नेक्स्ट सीन कुछ सालों बाद का देखते हैं। मीचन और रेची खेल रहे होते हैं और रेची फुटबॉल को किक मारता है जो जाके ग्रैंडमा को लगता है। ग्रैंडमा कहती है तुम छोटे बच्चे। ग्रैंडमा उन दोनों को पीछे बॉल लेकर भाग रही होती है और कहती है तुम दोनों वहीं पर रुको। रेची कहता भागो और वो दोनों कहते हैं मुझे माफ कर दो ग्रैंडमा। नेक्स्ट सीन में रिसर्च बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ रेची के फैमिली का फोटो होता है और वो दोनों ग्रैंडमा के पास लेटे होते हैं और ग्रैंडमा कहती है अब तुम दोनों कितने साल के हो गए? 5। रेची कहता है हाँ। मीचन कहता हम 5 क्या हो गए? ग्रैंडमा कहती है मेरे उम्र में बच्चों की देखभाल करना मुश्किल था। मीचन कहता ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती है हाँ बोलो। मीचन कहता मॉम कब वापसी आ रहे हैं? ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी मॉम। रेची कहता मुझे उसकी याद आती है। ग्रैंडमा कहती है वो कल वापसी आ जाएगी, चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा शॉक होते हुए कहती है क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? एक एजेंट कहता हम उसका पीछा कर रहे हैं। हमारे एजेंट ने उसका पता लगाते हुए एक फोटो ली है और ग्रैंडमा को फोटोज दिखा रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है मैं उसे वैसे भी नहीं पहचान पाऊंगी। एजेंट बताता है जेजू आइलैंड पर 64 लोगों की डेड बॉडी मिली है जिसके जख्म आपके बेटे से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा सभी डीएनए मैच भी हो रहा है। ये पक्का वही है जो आपका बेटे का मौत का जिम्मेदार है। ये वही इंस्पेक्टर है। तभी वहाँ पे मेजिन आती है और कहती है वो कहाँ है? मेजिन आगे बढ़ रही और एजेंट कहता है वो अभी भी जेजू आइलैंड पर है, हमारे एजेंट उसका पीछा कर रहे हैं। मेजिन कहती है प्लीज मेरी ट्रैवल की इमीडिएटली अरेंज करे। एजेंट कहता है यस मैम। ग्रैंडमा मेजिन को पकड़ते हुए कहती है वो कोई ऑर्डिनरी इंस्पेक्टर नहीं है, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मेजिन कहती है अब समय आ गया मिसिस जिन, अब मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। फिर भी आपका सपोर्ट इस टेक्नोलॉजी डिप्लोमेट में काफी जरूरी था। अब मैं कंप्लीट हूँ, मैं उस कमीने को पकड़ लूंगी और एक ही टुकड़े में वापसी आऊंगी। मेरी चिंता मत करो ठीक है। लेकिन ग्रैंडमा का मन नहीं मान रहा होता और मीचन कहती है इसके अलावा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इससे ग्रैंडमा शॉक्ड होती है और ग्रैंडमा कहती है क्या ये सच में सच है? मेजिन कहती है हाँ। ग्रैंडमा कहती क्या वो ठीक है? मीजिन कहती है अब वो शुरू हुआ। मैं बच्चे के साथ टीवी देख रही थी जब रेची और मीचन टीवी देख रहे होते हैं और टीवी से आवाज आता है मर जाओ टाइगर मैन। दूसरा कहता मुझे ऐसा नहीं लगता और वो टाइगर ब्लेड से अटैक करता है तो दूसरे मॉन्स्टर जाके लगता है वो मर जाता है। रेची और मीचन काफी खुश हो जाता है और मीचन कहता है टाइगर मैन सबसे बेस्ट है मॉम, मैं टाइगर मैन बनना चाहता हूँ। मेजिन कहती क्या ये तुम्हारा सपना है? मीचन कहता है मेरा सपना जरूर, मुझे टाइगर ब्लेड चाहिए, मेरे लिए खरीदे। मीजिन कहती है हम वीकेंड में इसे खरीदने के लिए बाहर जाएंगे। लेकिन मीचन टैंक करते हुए कहता है नहीं ये मुझे अभी चाहिए। उसकी मॉम कहती है अभी बाहर अंधेरा है। मीचन कहता है मैं आपसे नफरत करता हूँ। इससे मीचन कहती है इससे मेरी फीलिंग हर्ट होती है मीचन, हम कल चलेंगे ठीक है? रेची कहता है मीचन। मीचन रेची को देखता है और उसकी मॉम अपने सामने देख के काफी हैरान होती है क्योंकि रेची के हाथ में एंड से बना स्वॉर्ड होता है और कहता है तुम इसे लो। मीचन इससे काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आपने ये कैसे किया? ये तो टाइगर ब्लेड है। उसकी मॉम काफी हैरानी से देख रही होती है। रेची कहता है मॉम को और तंग मत करो ठीक है? मीचन कहता है ओके और अपने टाइगर ब्लेड से खेलना शुरू कर देता है। उसकी मॉम रेची का नाम लेती है जिससे मीचन भी उसे देखता है। मेजिन रेची को हक करते हुए कहता है आई एम सॉरी और वो रोते हुए कहती है मुझे काफी दुख है। रेची कहता है मॉम तभी मुझे पहली बार पता चला। रेची को 6 महीने पहले से ही पता था कि एंट उसके शरीर के अंदर है। ग्रैंडमा कहती है मीचन के बारे में क्या है, क्या वो ठीक है? मीचन कहती है हाँ, फॉर्चुनेटली उसकी जांच करने पर हमें कुछ नहीं मिला। इससे ग्रैंडमा कहती है थैंक गॉड। मेजिन कहती है अभी के लिए मैंने ये बात अपने डैड को बताई है। ग्रैंडमा कहती है डॉक्टर गाने क्या कहा? तुम्हें पता है वो कैसा है? उसने बस बिना कुछ कहे रेची को गले लगा लिया। ग्रैंडमा कहती है ऑफ कोर्स। मेजिन कहती है मैं नहीं चाहती थी कि आप डर जाए, कहीं मेरे जाते समय कुछ हो ना जाए। ग्रैंडमा कहती है कम ऑन डियर, कौन सी दादी अपने पोते से डरेगी? मैं उससे प्यार करती हूँ चाहे वो कुछ भी हो। बच्चों की चिंता मत करो, बस सेफली वापसी आने का फोकस करो ठीक है? मैं तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा चिंता में रहती हूँ, तुम मेरी बेटी की तरह हो। इससे मेजिन हैरान होते हुए कहती है मिसेस जिन थैंक यू। नेक्स्ट में ग्रैंडमा सो रही होती है। रेची मीचन उसे देख रहे होते हैं। मीचन कहता है रेची चलो मिस्टर फेलियर का मजाक उड़ाए। रेची कहता क्यों नहीं और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और हम एक बंदे को देखते हैं जो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और डॉक्टर कहता है एंड कैसल प्रोजेक्ट ब्लू एंड ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत और वो बंदा चिल्लाते हुए ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। डॉक्टर कहता है एंड की कैम्युलेशन रेट क्या है? दूसरा कहता है 70%, फिर 73। रेची कहता क्या वो मेरे साथ भी होने वाला है? मैं मॉम की तरह बनना चाहता हूँ लेकिन मीचन कहता है शायद और वो दोनों उसे ही देख रहे होते हैं। रेची कहता सच में? मीचन कहता शायद नहीं और उसका ट्रांसफॉर्म रेट गिरने लगता है 60%, 45%। डॉक्टर कहता है कैम्युलेशन रेट में भारी कमी आ रही है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है सियोंग उन सबसे इम्पोर्टेंट बात है विजुअलाइजेशन, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचो। और उसका ट्रांसफॉर्म रेट 30% पे आ जाता है। डॉक्टर कहता है ये फेलियर है, ट्रांसफॉर्मेशन को रोक रहा हूँ और उस बंदे का एंड गायब हो जाता है और वो थकान के कारण अपने घुटने पे आ जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। डॉक्टर जियोंग कहता है तुम कल्पना नहीं कर पा रहे और एंड पर तुम्हारा कंट्रोल खराब है। अगर तुम इन रुकावटों को पार नहीं कर सकते तो तुम कभी भी स्पेसिमिन नहीं बन पाओगे। हम कुछ समय के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। वो बंदा गाली देते हुए कहता है मुझे कब तक ये बकवास करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। मेरा करियर फैंटास्टिक था लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा कि मैं हीरो बन सकता हूँ और अब आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। 1 साल हो गया। डॉक्टर जियोंग कहता है जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, यही काफी है कि तुमने अपने अंदर एंड को संभाला है। हमें बस लास्ट स्टेज से गुजरना है और इस स्टेज में तुम अकेले हो, हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते। सेयोंग वहाँ से जाते हुए कहता है मैं ये कर सकता हूँ और कोई कहता है आखिर मेजिन ने ऐसा कैसे किया? देखो फिर कौन से हीरो बनने से फेल हो गया। इससे सियोंग उन चिढ़ जाता है और उन्हें देखता है और कहता तुम जोरबे। मीचन कहता आइए खेलते हैं। रेची भी कहता हमारे साथ खेलो लेकिन मेसियोंग उन मना कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता मैं अभी तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूँ। मीचन कहता क्यों? क्योंकि तुम फिर से फेल हो गए। रेची कहता मिस्टर फेलियर। मिसियोंग उन कहता मुझे ऐसा मत कहो बदमाश और मीचन कहता है रेची जानता है कि ये कैसे करना है। इससे सियोंग उन हैरान होता है। मीचन कहता है रेची एंड को कंट्रोल कर सकता है। रेची कहता है मीचन मॉम ने हमें किसी को बताने के लिए मना किया था लेकिन
लेकिन मीचन कहता है ये तो ये भी जानता है कि टाइगर ब्लेड कैसे बनाया जाता है, क्या तुम देखना चाहते हो? नेक्स्ट सीन में मेसुंग उन काफी ज्यादा हैरान होता है और उनसे कहता तुमने ये कैसे किया? रेची अपने एंड से शॉट बना लेता है। मीचन उसे पकड़ते हुए कहता है इसे देखो, ये अमेजिंग है ना, रेची ये बना सकता है। और वो टाइगर ब्लेड का स्लैश लगाने लगता है। क्या तुम जेलस नहीं हो? सियोंग भी ऐसा करने का ट्राई करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है हाँ, और आगे बढ़ते हुए कहता है मैं जेलस हूँ। रेची को अपने हाथ से उठा लेता है और फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता तुमने ये कैसे किया? क्या ये तुम्हें अपनी मॉम से मिला है? और काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता बताओ मुझे तुमने ये कैसे किया? मीचन उसके पैर पे अटैक करते हुए कहता है मेरे भाई को छोड़ दो और टाइगर ब्लेड का स्लैश लगाता है। तभी कोई कहता है स्पेसिफिक जीरो, मीजिन का वापसी आ गई है, वो वापसी आ गई है, जल्दी करो। और वो काफी ज्यादा घायल है। मीचन कहता है मॉम, और वो दोनों भागते हुए वहाँ पे पहुँचते हैं और अपने सामने देखते हैं तो ग्रैंडमा रोते हुए कहती है नहीं ओ गॉड ये सब मेरी गलती है। और वो रोते हुए मेजिन का नाम लेती है। डॉक्टर कहते हैं इसका बहुत सारा खून बह गया है, जांच करेगी जख्म कहाँ है। ये देख के रेची और मीचन काफी शॉक्ड होते हैं और अब मीजिन को देखते हैं जो काफी ज्यादा दर्द में और घायल होती है। तभी मेजिन नीचे गिर जाती है जिससे ग्रैंडमा दोनों भाई भागते हुए आते हैं। मेजिन किसी तरह से खड़े होते हुए कहती है मिसेस जिन। ग्रैंडमा कहती है बात मत करो मेजिन। मेजिन कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया, मुझे वो कमीना मिल गया। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर को देखते हैं जिनके सामने काफी मोटे जंजीर में इंसेक्टर बने पड़े होते हैं। डॉक्टर जियोंग कहता है तो ये वो है, वो इंसेक्टर जो हर चीज के लिए जिम्मेदार है, द मोस्ट डेंजर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्टर टैग बीटल जुगो। और जुगो काफी सारे जंजीर से चकर रखे होते हैं और जुगो घुर्राता है। मीजन की ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो सभी काफी उदास होते हैं। डॉक्टर कहता है ये जिंदा रहेगी लेकिन इसके जख्म गंभीर है, मेरा मानना है कि ये अब और लड़ नहीं सकती। ग्रैंडमा कहती है आई एम सॉरी मीजिन, प्लीज बस जिंदा रहो। मीचन रोते हुए कहता है प्लीज मरना मत। और एची कहता है हमें दर्द मत दो प्लीज। ग्रैंडमा दोनों बच्चों को देख के और भी रोने लगती है और वो दोनों बच्चे काफी फूट फूट के रो रहे होते हैं। और इससे ग्रैंडमा सोचती है मैंने इन बच्चों के साथ क्या किया। और वहाँ पर डॉक्टर गा भी आता है और ग्रैंडमा उसे देखती है। मिस्टर गा भी काफी उदास नजर आ रहे होते हैं और डॉक्टर कहता है वो स्टेबल है सर। डॉक्टर गा कहता है मुझे कुछ समय दीजिए। उसे दूसरा डॉक्टर कहता है यस सर। और वो अपनी बेटी के पास जाके देखता है उसे। ग्रैंडमा कहती है डॉक्टर गा मुझे माफ कर दो, लेकिन डॉक्टर गा कुछ बोलता नहीं। और ग्रैंडमा कहती है मैंने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया, ये सब मेरे सेल्फलेस रिवेंज के कारण हुआ, अब आप रुक सकते हैं, मैं फिर से कुछ खोना नहीं चाहती। लेकिन डॉक्टर किम कहता है थैंक यू मिसेस जिन। इससे ग्रैंडमा हैरान होते हुए कहती है क्या? डॉक्टर गा कहता है हमारा टारगेट स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्टर था जिसे हमने कभी नहीं देखा था और फिर भी हमारा प्रोटोटाइप मेजिन उसे हराने में कैपेबल थी, ये सब आपके सपोर्ट के कारण हुआ। और गा स्माइल कर रहा होता है। इससे ग्रैंडमा कहती तुम स्माइल कर रही हो, आखिर मेजिन के साथ क्या हुआ, क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है? डॉक्टर गा कहता है मैं हूँ, मेरे पास है, चलो चलते हैं रेची। इससे रेची और मीचन शॉक्ड होते हैं। डॉक्टर गा कहता है मेरे साथ आओ। रेची कहता है हम कहाँ जा रहे हैं? तभी ग्रैंडमा रेची के कंधे पे हाथ रखती है और चिल्लाते हुए कहते तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस लड़के के साथ क्या करने की प्लान बना रहे हो? डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है रेची स्पेशल है, इसे जन्म से ही एंट ने चुना है, मैं इसकी बॉडी को जांच करने जा रहा हूँ और उसमें इम्प्रूव करने जा रहा हूँ जिसमें मेजिन कमजोर थी। ग्रैंडमा कहती है बेतुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो, ये तो बस एक बच्चा है। एक बच्चा? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? डॉक्टर गा कहता है यस, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर गा कहता है रेची एक हीरो बनेगा जो ह्यूमन को इंसेक्टर से बचाएगा। इससे मेचिन को झटका लगता है और डॉक्टर गा आगे बढ़ते हुए रेची को छीन लेता है और ये सब मीचन देख रहा होता है। और डॉक्टर गा कहता है ये मेरा ग्रैंडसन है, उस इंसेक्टर को बेसमेंट में बंदी बना के रखा गया है, आप चाहे तो उससे मिल सकती है। रेची कहता है मैं माँ के साथ रहना चाहता हूँ। ग्रैंडमा अपने घुटने पे होती है और कहती है मैं भी इस काम में शामिल हूँ। और रोते हुए कहती है मुझे उस इंसेक्टर का परवाह नहीं है। और मीचन कहता है जब ग्रैंडपा ने रेची को गला लगाया तो मैंने उन्हें कहते सुना रेची तुम एक स्पेसिमेन नंबर 1 हो। उन्होंने कहा कि मैं भी एक स्पेसिमेन बनना चाहता हूँ और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। ग्रैंडपा कहती है मीचन तुम्हें उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, वो रास्ता केवल दुख की ओर ले जाता है। मीचन कहता है लेकिन अगर मैं एक स्पेसिमेन नंबर 1 हूँ तो हर कोई मुझे गले लगाएगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा और मुझे देख के स्माइल करेगा और मेरे लिए रोएगा भी। और चिल्लाते हुए कहता है मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ। और वहाँ से भागते हुए कहता है मैं आप सभी से नफरत करता हूँ। ग्रैंडमा उसे आवाज लगाती है। तभी रेड एंट मीचन के बॉडी से बाहर आने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में सियोन उन कहता है तो तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया मुझे ढूंढने के लिए? मीचन कहता है हाँ। और वो दोनों कुछ खा रहे होते हैं और मीचन उससे पूछता है क्या आप भी एक स्पेसिमेन बनने का ट्राई कर रहे हैं ताकि लोग आपको गले लगाए? सियोन उन कहता है गले लगाए लड़कियों द्वारा? चुलबुले लड़के, मैं सिर्फ फेमस होना चाहता हूँ। मीचन पूछता है ये फेम क्या होता है? मिस सियोन उन कहता है इसका मतलब है कि तुम हीरो बनना चाहते हो, पॉपुलर बनो मुझे लगता है। और गुस्से में कहता है आखिर विजुअलाइजेशन क्या है, मुझे बस ये पता लगाना है। और अपने हाथ पे एंड को फोकस करने लगता है। मीचन कहता है मिस्टर फेलियर तुम फिर से फेल हो गए। इससे मिसयोंग काफी गुस्से में आ जाता है और पेड़ पे पंच मारता है और कहता है यहाँ तक कि ये छोटा बच्चा भी कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मीचन कहता है मिस्टर फेलियर। और तभी वहाँ पे कैसा भी आ जाता है। मिसयोंग ये देखकर मीचन को धक्का देते हुए कहता है पीछे रहो, मैं शायद ट्रांसफॉर्म ना हो पाऊँ लेकिन अभी भी मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। और अपने हैंड से बी पे अटैक बोल देता है और कुछ भी मीचन की तरफ भी जा रहे होते हैं। इसो मीचन को आवाज लगाता है और मीचन उसे अपने सामने देख के घबराने लगता है और भी उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक भी उसके अंदर चला जाता है। ये देख के मिसयोंग काफी शॉक्ड होता है और बाकी सारे भी मीचन के अंदर चला जाता है। इससे मीचन भी शॉक्ड होता है और मिसयोंग कहता है बच्चे क्या तुम ठीक हो? लेकिन मीचन अपने आप को ही देख रहा होता है। सियोंग कहता है क्या वो भी अभी अभी तुम्हारे अंदर चले गए? और वो सारे भी उससे बाहर आ जाते हैं। इसे मीचन कहता है ये क्या हुआ? वो वापस आ गए और सियोंग से कहता है मिस्टर फेलियर मुझे अजीब फील हो रहा है और मीचन ट्रांसफॉर्म होने लगता है।
सियोंग उन कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? मीचन कहता नहीं और काफी खुश होते हुए कहता है मैं ये ग्रैंडपा को दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीन में रेची को देखते हैं जो अपने हैंड को रूप दे रहा होता है। डॉक्टर जियोंग कहता है कैम्युलेशन रेट 90.1%, 93%, फिर 96 होता है और 98.9% होते ही रेची उसे स्वर्ड का आकार दे देता है। ये देखकर डॉक्टर जियोंग कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट है, हो सकता है कि ये सूट का भी आकार बना ले, लेकिन उन्होंने रेड एंड के 97.8% रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर क्या कहता है वेल डन रेची। रेची कहता है हालांकि चींटी के साथ खेलने के बाद मुझे भूख लगती है और ये मुझे अंदर तक चोट पहुंचाती है। डॉक्टर क्या कहते हैं क्या वो सही है? फिर मुझे चींटी को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहिए और उसके सामने एक इंसेक्टर को हाथ खुलाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एंट को कह सकते हो कि ये उसे खाए? रेची उसे कहता है खाने के लिए, जिसे सभी एंट से जाके लिपट जाते हैं और इसे डॉक्टर गार्ड सोचता है ब्लैक एंट एक स्पेशल स्पीसीज जो नेचुरली रूप से रेची के बॉडी के अंदर बना है। ये हर तरह से मेरे द्वारा बनाए गए रेड और ब्लू एंट से बेहतर है। हाई कैम्युलेशन रेट और ऑर्डर को काफी जल्दी सुन लेते हैं। हालांकि वो वायलेंट है, जंगल में पाए जाने वाले जंगली एंट की तरह। हो सकता है कि उनकी संख्या कम होने के कारण उन्होंने अभी तक रेची को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक बार जब सूट बनाने के लिए पर्याप्त एंट हो जाए एंट का शिकार रेची ही बनेगा, इंसेक्टर नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और दूसरे तरफ मीचन भागते हुए आता है मेरे पास भी पावर है और काफी खुश होते हुए कहता है मैं हीरो बन सकता हूँ। मॉम नंबर 0 है, रेची नंबर 1 और मैं नंबर 2 और काफी खुश होते हुए कहता है एक हीरो फैमिली और बटन को प्रेस करता है और उसके अंदर जाते हुए कहता है ग्रैंडपा देखो मेरे पास भी पावर है। लेकिन वो अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है यहाँ कोई नहीं है और सोचता है क्या ग्रैंडपा को यहाँ बेसमेंट में नहीं होना चाहिए था। तभी उस इंसेक्टर का चैन टूट के नीचे गिर जाता है, जिससे मीचन उधर को और देखता है और वो इंसेक्टर मीचन को ही घूर रहा होता है और तभी अलर्ट अलार्म बजने लगता है। इससे उनका ध्यान उधर जाता है और डॉक्टर का कहता है कोड रेड इंसेक्टर जुगो आजाद हो गया है। सभी एजेंट इमीडिएटली बेसमेंट लेवल 3 पर इंसेक्टर एरिया की ओर बढ़े और जुगो मीचन को देख के घुरा रहा होता है। मीचन इससे डर जाता है और कहता है ये क्या है? वो जिसने मॉम को हर्ट पहुंचाया और जो वो कांच को ब्रेक करने लगता है उसे ब्रेक करते हुए मीचन पे अटैक बोल देता है। तभी जुगो को जबरदस्त पंच पड़ता है और मिस्टर फेलियर कहता है तुम ये नहीं कर सकते और मीचन से कहता है पीछे हटो। मीचन कहता है मिस्टर फेलियर। सियोंग फाइट करने को तैयार होता है और कहता है मैं उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं पाऊंगा और अटैक करते हुए कहता है भागो। जुगो भी अटैक बोल देता है और दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिससे सियोंग उनके फेस पे कट लग जाता है। कमीने क्या तुम जानते हो कि इसे बनाने में कितना मुश्किल हुआ है? और जुगो फेस में पंच मारता है और जुगो भी स्लैश लगाता है, जिससे उनके पेट पे कट लग जाता है और उससे ब्लड आने लगता है। उन कहता तुम कमीने और तभी उनके फेस पे जबरदस्त पंच पड़ता है, जिससे उन जमीन से टकराता है और जुगो पंच का बरसात कर देता है। ये देखकर मीचन को झटका लगता है और कहता है मिस्टर फेलियर। इससे उनका हालत काफी खराब होता है। मीचन गुस्से में आने लगता है और कहता है रुक जाओ और चिल्लाते हुए कहता है रुको, जिससे मीचन से जबरदस्त रोशनी निकलता है। जुगो भी उसे देखकर मीचन के पास पहुंच जाता है और उन कहता है जा मर, मैं अभी तक हार नहीं माना। इससे जुगो उनको देखता है और मीचन कहता है मिस्टर फेलियर। तभी उन एक बीमर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है राउंड 2 और जाके जुगो पे अटैक कर देता है और उन काफी स्पीड में जुगो पे कई सारा अटैक करता है और मीचन के पास जाकर रुकता है। इससे मीचन अपना आंख को ढक लेता है और जब वो आंख खोल के देखता है तो उनकी जामा कहता है और मीचन कहता है मिस्टर फेलियर। तभी उन काफी स्पीड से और अपने डंक को जुगो अंदर दे मारता है, जिससे जुगो दूर जाके गिरता है और उन घुराने लगता है। जुगो भी इससे डर से कर रहा उठता है। उन दोबारा अटैक करने को तैयार होता है। मीचन चिल्लाते हुए मिस्टर फेलियर कहता है। जुगो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी मीचन उसके आगे आ जाता है और रोते हुए अपना हाथ आगे करते हुए कहता है रुक जाओ। इससे जुगो मीचन के हाथ की तरफ जाने लगता है और मीचन उससे शक करना शुरू कर देता है और वो जबरदस्त रोर करता है और इंसेक्टर का केवल गले का चैन बचता है। और जब वहाँ पर डॉक्टर कहाँ पहुँचता है तो अपने सामने देखकर काफी शॉक्ड होता है, क्योंकि मीचन उनको हील कर रहा होता है और उन इससे स्माइल करता है। नेक्स्ट न्यूयॉर्क ब्रुकलिन का देखते हैं, जहाँ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर ये क्या है, क्योंकि उनके सामने 2 इंसेक्टर आगे घुरा रहे होते हैं। एक कार उनके तरफ बड़े स्पीड से बढ़ रहा होता है। डॉक्टर जियोंग कहता है क्या तुम तैयार हो? उन कहता है ऑफ कोर्स। इंसेक्टर लोगों पे हमला करने वाला होता है। तभी वहाँ पे ब्लू एंट आकर उसके हाथ को सीट को धड़ से अलग कर देता है और लोग चिल्ला रहे होते हैं कोई मेरी हेल्प करो। एक इंसेक्टर लड़की को लेकर भाग रहा होता है। उन उसपे अपने हाथ से स्लैश लगाता है, जिससे वो इंसेक्टर 2 टुकड़े में कट जाता है और बिल्डिंग में एक जबरदस्त धमाका होता है। वो लड़की को उन आगे पकड़ लेता है, लेकिन कैसे लोग अभी भी चिल्ला रहे होते कोई मेरी हेल्प करो। उन उसके बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। नेक्स्ट में बकरी पर हेडक्वार्टर को देखते हैं। डॉक्टर जियोंग बता रहा होता है 36 सिविलियंस मरने वाले और घायल लोग हैं। अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स कह रहे हैं कि ये एक मॉन्स्टर था। हमने सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए हैं कि घटना स्थान पर मौजूद रहने वाले लोग शांत रहें। मैं इसकी अपनी देखरेख में पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ। डॉक्टर का कहता है मैंने तुम्हें सेक्टर की देखभाल करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा था और तुमने ह्यूमंस को मार डाला। स्पेसिमेन 2 क्या तुम एक हीरो हो या फिर इंसेक्टर? उन काफी खुशी से कहता है मुझे लगता है बड़े भलाई के लिए छोटी कुर्बानी जरूरी है। शायद ये बलिदान काफी छोटे नहीं थे। 2 महीने पहले के इंसिडेंट के बाद मेरा दोबारा जन्म हुआ। मैं अभी भी ये पता लगा रहा हूँ कि अपनी नई पावर कैसे कंट्रोल करूँ। हालांकि मैं कहूँगा डॉक्टर का ये सब सुनना होता है और खामोश होता है और उन गुस्से में कहता है जो कुछ भी हुआ उसके लिए कुछ जिम्मेदार आप भी है। डॉक्टर का कहता है मुझे ऐसे हीरो को जरूरत नहीं है जिसे कंट्रोल नहीं किया जाए। उन कहता तो क्या दुनिया को मेरी जरूरत है। मैं जिनकी अपनी भूमिका स्पेसिमेन 0 के रूप में निभाने में नाकामियों को देखते हुए आप मुझे फेंक नहीं सकते और बेशर्त आप अपने 5 साल के ग्रैंडसन को ये काम नहीं सौंपना चाहते। दूसरी तरफ मीचन खाना को हाथ में लेते हुए कहती है रेची मीचन चलो खाना खाते हैं। ग्रैंडमा ने हमें कुछ ब्रेव बीस्ट भेजा है। रेची भागते हुए आता है, कहता है ये मेरा फेवरेट है और कहता है लेकिन
लेकिन मॉम ग्रैंडमा अब हमसे मिलने क्यों नहीं आती। और मीचन याद करती है जब ग्रैंडमा कहती है मैं अब और नहीं आऊंगी। इमेजिन कहती है मिसेज जिन आपका क्या मतलब है। ग्रैंडमा कहती है मैं पैसे भेजते रहूंगी इसलिए इसकी चिंता मत करो। और जाते हुए ग्रैंडमा कहती है इसके अलावा मीचन अकेला फील कर रहा है तो उसका ध्यान रखना। मीजन रेची को बताती है वो आजकल व्यस्त रहते हैं। रेची कहता मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। मीजन रेची से कहती है क्या हमें अगली बार उसकी कंपनी में जाना चाहिए हम तीनों। रेची कहता क्यों नहीं। इमेजिन कहती है ठीक है लेकिन पहले चलो खाना खाते हैं। क्या तुम मीचन को ढूंढोगे। रेची वहाँ से जाते हुए कहता ठीक है। रेची आवाज लगाते हुए कहता है मीचन तुम कहाँ हो। मॉम ने कहा कि खाने का समय हो गया है। रेची अपने सामने देखता है तो मीचन कहता ग्रैंड पे इसे देखिए अब मैं इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अपनी एबिलिटी से हर किसी को पावरफुल बना सकता हूँ। मैंने मिस्टर फेलियर को मिस्टर सक्सेस बना दिया। अब मैं हीरो बन सकता हूँ है ना। ग्रैंडमा मीचन को ही देख रहा होता है और उसे ब्लू एंड का बात याद आता है कि और वो बताना तुम्हारा ग्रैंडसन एक तरह की बग जाल जैसा है। उसमें इंसेक्टर और इंसेक्ट दोनों को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है और वो अपनी पावर किसी और में ट्रांसफर भी कर सकता है। डॉक्टर कहा कहता तुम कह रहे हो। दूसरा डॉक्टर कहता हाँ। ब्लू एंड कहता है उसकी एबिलिटी से संभावता इंसेक्टर को बड़े पैमाने पे बनाया जा सकता है। वो काफी ज्यादा डेंजर है। तभी डॉक्टर कहा मीचन को हक कर लेते हैं। इससे मीचन हंसते हुए कहता है ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा कहता है मीचन। मीचन कहता क्या आप रो रहे हैं। ग्रैंडपा रोते हुए कहता है तुम एक फेलियर हो। इससे मीचन को झटका लगता है और रेची भी ये सुनता है। मीचन से पूछती है क्या तुम खाना नहीं खाओगे। रेची कहता है उसने कहा कि उसे नींद आ रही है। मीचन कहती है सच में। नेक्स्ट नाइट का देखते हैं। रेची और मीचन सो रहे होते हैं। तभी मीचन उठता है रेची के पास जाता है। तभी रेची चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो रुक जाओ। और मॉम का आवाज लगाने लगता है। इससे मीचन का आँख खुलता है और उन दोनों के रूम में भागते हुए आती है और कहती है क्या चल रहा है। रेची कहता मैंने कहा रुक जाओ लेकिन मीचन अपने सामने देखे हैरान होती है। मीचन रेची को एंड को शक कर रहा होता है। इससे रेची दर्द से चिल्ला रहा होता है। मीचन कहता तुम्हारे वजह से मेरे पास भी चींटियां थी। रेची को अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था वो चिल्ला रहा होता है। तभी मीचन आकर मीचन को चाटा मारती है जिससे मीचन बेड से नीचे जाकर गिरता है और रेची रोना शुरू कर देता है। मीचन गुस्से में कहती है मीचन तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। मीचन कहता है मॉम। मीचन कहती है वो चीज नहीं है जो तुम चाहते हो। क्या तुम जानते हो कि आपके शरीर के अंदर एंड रहना कितना ज्यादा भयानक है। तुम्हें वो क्यों चाहिए। और उदास होते हुए कहती है मीचन जब मैंने सुना कि तुम्हारे पास एंट नहीं है मुझे काफी खुशी हुई। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम नॉर्मल लाइफ जियो। मीचन कहता मैं नॉर्मल नहीं हूँ। आप जानते हैं कि मेरी पावर क्या है। और उठते हुए कहता कोई भी मेरा पावर नहीं चाहता मैं एक फेलियर हूँ। ये बात सुनकर मीचन शॉक्ड होती है और मीचन को आवाज लगाने लगती है। और मीचन अपने सामने देख के कहता ग्रैंडपा क्योंकि उसके सामने डॉक्टर का दो सिक्योरिटी होता है। मीचन भी शॉक्ड होते हुए कहती है डैड। डॉक्टर का कहता मैं मीचन को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। रेची को खतरे में डाल दिया। मीचन अपने डैड से कहती है ये बच्चे के बीच हुई एक छोटी सी फाइट थी लेकिन डॉक्टर का कहता मुझे ये काम शुरू से ही करना चाहिए था। इसे पकड़ लो। दोनों गार्ड आगे बढ़ते हुए कहते हैं यस सर। और मीचन के हाथ को ग्लव से कवर कर देता है। वो मीचन के लेकर वहां से जाने लगते हैं। मीचन अपनी मॉम को आवाज लगाता है और मीचन भी मीचन की तरफ आगे बढ़ती है और मीचन के बारे में बताया जा रहा होता है। मीचन का किसी भी इंसेक्ट को पावर को स्टोर और यूज कर सकता है। एक एबिलिटी जिसे केस कहा जाता है। ये ह्यूमन के लिए खतरा बन सकता है इसलिए इन्हें क्वारंटीन में रखा जा रहा है। लेकिन मीचन अपने आप को बार बार फेलियर बोल रहा होता है और कहता आगे के टेस्टिंग और इलाज तक और रिपोर्ट के अंत तक। लेकिन मीचन अपने आप को अभी भी कोस रहा होता है और कहता नहीं मैं एक फेलियर नहीं हूँ मैं एक इकलौता सक्सेस हूँ। और मीचन के पीछे से जायंट इंसेक्टर निकलता है और मीचन कहता है सभी लोग मर जाना चाहिए। दूसरी तरफ मेजिन आती है और कहती है डैड 2 हफ्ते हो गए क्या आप दोबारा सोच सकते हैं। डॉक्टर का कहता है मैं अभी भी उसकी जांच कर रहा हूँ। मीचन भड़कते हुए कहती है क्या उससे मीचन की हालत में सुधार होगा या फिर अपना मन बदल ले। डॉक्टर का कहता है मैंने इस पे कई बार सोचा है वो लड़का किसी दिन हमारी दुनिया को बर्बाद कर देगा। अगर मुझे उसकी कर्सेबिलिटी को दूर करने का कोई रास्ता मिल जाए तो वो फिर से एक बार नॉर्मल लाइफ जी सकता है। मीचन कहती है अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो डॉक्टर का इससे खामोश होता है। मीचन कहती है तो तुम्हारी ओर से क्या किया जाएगा। और ये सब सियोन ऊन उनके रूम के बाहर सुन रहा होता है। सियोन ऊन कहता है ये कमीना बुरा आदमी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक बच्चे के साथ क्या कर रहा है। तभी उसे दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहता है ये कमीना एंट और सोचता है ये बॉडी तुम्हारा घर है तो इसे तोड़ने की कोशिश मत करो क्योंकि एंट उसे नोच नोच के खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जिससे उन तीनों का ध्यान उस पे जाता है और मीचन उनको इंसेक्टर होने का सिग्नल मिलता है और दोनों कहते हैं एक इंसेक्टर और वो इंसेक्टर काफी बड़ा होता है जो मीचन को घेर चुका होता है। डॉक्टर का कहते हैं वो क्या था। मीचन कहते हैं यही रहो पापा मैं जाकर देखूंगी। सियोंग भागते हुए सोचता है ये सिग्नल वहाँ से आ रहा जहाँ वो बच्चा था। कोई कहता है मुझे मत बताओ और मीचन काफी स्पीड से आगे बढ़ जाती है। ये देखकर सियोंग काफी शॉक्ड होता है और उस धमाके से स्टाफ अपने आप को बचा रहे होते हैं। तभी मीचन बाहर आ रहा होता है और 2 गार्ड इंसेक्टर को शूट करता है लेकिन उस इंसेक्टर को कुछ नहीं होता। मीचन कहता इस पावर के साथ मैं भी। गार्ड मीचन को देखे कहता फायरिंग करना रोक दो ये डॉक्टर गा का ग्रैंडसन है। लेकिन मीचन अपने एबिलिटी को यूज करते हुए कहता मर जाओ और उन लोगों को इंसेक्टर में चेंज करने लगता है और वो दोनों कहते मास्टर मीचन। तभी उन्हें कुछ होने लगता है और ये देख के दोनों स्टाफ कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। और रेची को भी इंसेक्टर होने का सिग्नल मिलता है। रेची अपनी मॉम को याद करता है। मीचन वहाँ पे भागते हुए मीचन का नाम लेती है और अपने सामने देख कर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने 2 गार्ड को इंसेक्टर बना देता है। मीचन कहती है रुको मैं तुम्हें बचा लूंगी और ट्रांसफॉर्म होते हुए सोचती है मैं अपने जख्म के कारण इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। मीचन कहता है ये खत्म हो गया मॉम मैं यही हूँ। इससे मीचन शॉक्ड होते हुए कहती है मीचन और मीचन चिल्लाते हुए कहता है ये मैं हूँ मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही अपनाओ। और दोनों इंसेक्टर मीचन पे अटैक कर देते हैं। तभी मीचन एक के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेती है और कहती है बेशक मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। ये सुनकर मीचन को थोड़ा अच्छा लगता है और मीचन इंसेक्टर को मारते हुए कहती है तुम मेरे बेटे हो मैं
हमेशा तुम्हारे साइड में रहूंगी। और वो एक इंस्पेक्टर को मार देती है और जाके मीचन को हक करते हुए कहती है, मीचन ये सब मेरी गलती है और मैं तुम्हें मारने के लिए माफी चाहती हूँ, प्लीज तुम्हें रुकना होगा, तुम एक अच्छे लड़के हो। तभी मीचन के बॉडी में जायंट इंस्पेक्टर अपने टेंटिकल को ढे मारता है। मीचन कहता है, ये तुमने क्या किया? और वो इंस्पेक्टर कहता है, मर जाओ। मीचन पंच बनाते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पे ब्लू एंट आ जाता है और वो जायंट इंस्पेक्टर को पंच मारता है, जिससे इंस्पेक्टर पीछे का और हो जाता है और वो घुर्रा रहा होता है और अपने डग से कई सारा शूट करता है और अपने हाथ से क्रॉस का स्लैश लगाता है, जिससे टेंटिकल टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। मीचन अपने मॉम को आवाज लगाता है और वहाँ पे रोते हुए कहता है, मॉम क्या आप ठीक है? तभी वहाँ पे डॉक्टर गाया और कहता है, मीचन कहता ग्रैंडपा, और वो आगे बढ़ने लगता है। मीचन कहता मॉम ये, तभी मीचन को गोली छू के निकल जाता है। ग्रैंडपा दोबारा गन तानते हुए कहता है, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। इससे मीचन कहता है ग्रैंडपा, और वो डरने लगता है क्योंकि ग्रैंडपा काफी गुस्से में कहता है, तुम एक फेलियर हो कमीने, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, और शूट कर देता है। तभी ब्लू एंट आकर मीचन को बचा लेता है और कहता है, ओल्ड मैन ये तुम क्या करने जा रहे हो? ग्रैंडपा कहता, रास्ते से हट जाओ स्पेसिमेन 2, ये ह्यूमन के लिए खतरा है, हटो, ये एक ऑर्डर है। ब्लू एंट कहता, चुप रहो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? डॉक्टर गा कहता, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ब्लू एंट कहता, ओ नहीं। और डॉक्टर गा से कहता, जरूर आगे बढ़ो, अगर तुम कर सकते हो तो। डॉक्टर गा ब्लू एंट के तब गन तान चुका होता है और उससे कहता, क्या तुमने हीरो बनने की उम्मीद छोड़ दी है? ब्लू एंट कहता, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जो एक हीरो करता है। ग्रैंडपा कहता, तो ऐसा है, अपने गन को अंदर रखते हुए कहता है, इस स्थिति में मैं सबसे पहले तुमसे छुटकारा पाऊंगा। इससे ब्लू एंट थोड़ा हैरान होता है और डॉक्टर गा अपने जेब से कुछ निकालता है। इसे देखकर ब्लू एंट कहता है, एक डेटोनेटर, और वो काफी स्पीड से जाकर डॉक्टर गा के गला पकड़ लेता है और उसके दूसरे हाथ को भी पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर गा कहता है, उस दिन से मैं तुमसे केयरफुल हो गया था जब तुम म्यूटेड हुए। ब्लू एंट पूछता है, तो क्या हुआ, क्या तुमने मेरे अंदर बॉम्ब या कुछ और रखा है? डॉक्टर गा कहता है, हाँ मैंने किया है, सिवाय इसके कि ये बॉम्ब से भी काफी ज्यादा बेकार है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मीचन और सियोंग अलग अलग रूम में बैठे होते हैं और मीचन कहता है, आई एम सॉरी। उन कहता है, किस लिए? मीचन कहता है, उन्होंने कहा है कि आपके अंदर इंस्पेक्टर जीन्स का निर्माण मेरे कारण हुआ है, इसलिए सॉरी। उन कहता, नहीं उसे छोड़ो बच्चे, बल्कि मैं तो तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, अपने हीन भावना पे काबू कर सका और मैं इवॉल्व होकर एक हीरो बन सका। मीचन कहता, इवॉल्व? उन कहता, सुनो बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम सॉरी बोलो, और स्माइल करते हुए कहता, तुम मेरे हीरो। इससे मीचन भी काफी खुश हो जाता है और एक दूसरे को हाथ को टच करते हुए कहता, मिस्टर। तभी हम सीन प्रेजेंट का देखते हैं। मिस योंग डॉक्टर गा को पीछे और फेंकता है और कहता है, ये एंट तुमने इनके साथ क्या किया है? डॉक्टर गा कहता है, मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर एक न्यू ब्लू एंट क्यून को डाला है और इसी के साथ मैंने इंस्पेक्टर के खिलाफ अटैक का ऑर्डर जारी कर दिया है। इस रूम में एक ही इंसान है जो दर्द से तड़प रहा है, तुम एक हाफ इंस्पेक्टर हो सियोंग, और वो दर्द से जबरदस्त रोड करता है। और डॉक्टर गा कहता है, जब तक तुम ह्यूमन हो मर जाओ, और वो अपने आर्मर को अपने हाथ से चीरते हुए बाहर निकालना होता है। मीचन भागते और उस तरफ जाता है और वो एंट को शक करने लगता है और याद करता है कि इसने कहा कि मैं इसका हीरो हूँ। सियोंग अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है। मीचन कहता, नहीं तुम मर नहीं सकते, और उसे शक करने लगता है। मियोंग को उनके आंख से भी आंसू निकलना होता है और ब्लू एंट घुरा रहा होता है और डॉक्टर को अपने सामने देखकर शॉक्ड होता है क्योंकि किजामा बनके तैयार हो चुका होता है और मीचन का आंख भी ग्लो कर रहा होता है। डॉक्टर गा कहता, सियोंग तुम सच में एक मॉन्स्टर बन गए हो। मीचन कहता, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये इवॉल्व हुआ है। सही कहा ना मिस्टर? किजामा घुरा रहा होता है और हम किजामा का फाइनल रूप देखते हैं। डॉक्टर गा सोचता है, मुझे ट्रिगर दबाना है। तभी किजामा डॉक्टर गा पर अटैक बोल देता है और कहता, आप मेरी बॉडी के अंदर बॉम्ब विस्फोट करो। तभी किजामा का पंच को मीचन आके ब्लॉक कर लेती है। इससे वो कहता है, मीचन भी पीछे और होने लगती है और कहता, सियोंग इसे बाहर निकालो मीचन। लेकिन मीचन कुछ बोलता नहीं। किजामा कहता, जाम बढ़ो, और फिर से अटैक करने को तैयार होता है। दूसरी तरफ रेची आ रहा होता है और कहता है, मॉम आप कहाँ है? मेरा सिर धुंधला से लग रहा है और मैं लड़खड़ा रहा हूँ। तभी मीचन दूर जाके गिरती है। डॉक्टर गा अपनी बेटी को आवाज लगाती है और किजामा दोनों को सामने आके खड़ा होता है। डॉक्टर गा कहता है, मेजिन इसे मुझ पे छोड़ दो, मैं इसका ध्यान रख लूंगा, तुम रेची को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ। मेजिन कहती है, मैं मीचन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। डॉक्टर गा कहता है, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मीचन के लिए ये खत्म हो गया है, तुम्हें रेची को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तभी रेची वहाँ पे आ जाता है और कहता है, मॉम। इससे मीचन उसे पलट के देखती है और रेची से कहती है, तुम यहाँ बताओ। और रेची अपने सामने देख के हैरान होता है और कहता है, ये क्या चीज है? मीचन तुम वहाँ क्या कर रही हो? मीचन कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। मेजिन चिल्लाते हुए कहती है, भागो रेची, और वो घिसकते हुए रेची की तरफ आती है। रेची कहता है, मॉम। मीचन कहता है, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, और किजामा भी उसकी तरफ बढ़ता है। डॉक्टर गा शूट करते हुए कहता है, मैं ह्यूमन को होप को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। मीचन कहता है, तो मैं बच जाऊंगा ह्यूमैनिटी डिस्पेयर। और तभी किजामा डॉक्टर गा को सेंटर से 2 टुकड़े में कर देता है। इससे मेजिन डेड चिल्लाती है, लेकिन डॉक्टर गा मरते हुए कहता है, उसे प्रोटेक्ट करो मिस योंग को, और वो डेटोनेटर को दबा देता है, जिससे वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट होने लगता है और मीचन काफी स्पीड से रेची की तरफ बढ़ती है और ये रोशनी मीचन तक भी पहुँचता है। मेजिन रोते हुए रेची को अपने हाथ से पकड़ती है और रेची मॉम कहता है। तभी वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट हंसने के बाद देखते हैं वहाँ पे सिर्फ मेजिन और रेची दिखते हैं और वो तीनों का नामो निशान नहीं होता। मीचन मर चुकी होती है और रेची रेड एंड से प्रोटेक्ट होता है।